एग्जाम में अब चंद घंटे बाकी है। आप लोग जाते जाते ये वीडियो जरूर देख लेना। अब मैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के ये बताऊंगा कि फिजिक्स में लास्ट टाइम में जाते जाते तुक्का कैसे लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में बांटने वाला हूँ। सबसे पहला है एग्जाम डे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी तुक्का, इसमें मैं थोड़ा सा ही नॉर्मल बताने वाला हूँ। फिर आएगा कॉमन और फिर आएगा हाईटेक तुक्का स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला सेक्शन फर्स्ट है, इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट सवाल करना है। फिजिक्स में आपको 40 मिनट देना है और जितने आपसे क्वेश्चंस होते हैं कॉन्फिडेंटली वो सारे कर देने हैं। और फिर आपके जो 10 से 15 मिनट बचते हैं उसमें तुक्का मारना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टफ सवालों का प्लान। टफ सवालों को मार्क करना है आपको और 7 से 10 मिनट में तुक्का मारना है उसमें, क्योंकि टफ सवाल तो इस बार देखने को मिलेंगे। और स्टेप्स वो सारे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। OMR को चेक जरूर कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में एक तो क्वेश्चंस बहुत अपन को बहुत माथापच्ची करने के बाद होते हैं और फिर फिजिक्स में काफ़ी स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, OMR को गलत पर बैठते हैं। ये कॉमन चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। पैटर्न को बैलेंस जरूर करना, जैसे 20 सवाल सॉल्व करने के बाद ये जरूर देख लेना कि ABCD कितने सही हो रहे हैं। जैसा कि किसी पेपर का, हर पेपर का पैटर्न होता है कि ए आपके मान लो 30 आ गए, बी आपके 30 आ बी आपके बी 25 आ गए, सी आपके 30 आ गए, तो लगभग लगभग इक्वल रहते हैं। तो ज़्यादा अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोग दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर जाओगे। और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, कूल रहना है आपको। एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब मैं सीधा चलता हूँ सेक्शन 2 पर। 10 कॉमन टेक्निक बताऊंगा, फिर हाईटेक टेक्निक पर चलूंगा। तो ये 10 टेक्निक आसान है फिजिक्स के हर सवाल में, ये आप लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले तो गलत ऑप्शन को काटना है, जो कि हर कोई बताता ही है, और ये आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। बीच का ऑप्शन है A, D को छोड़कर B और C को चुनो। और B और C यदि आपके पेपर में ज़्यादा आपने चुन लिए तो फिर आप लोग A और D को प्रेफर कर सकते हैं। NCERT की भाषा है, सवाल में NCERT के जो कॉमन टर्म्स दिखे ना उसको सेलेक्ट कर दो आंख मीच के। यूनिट चेक करनी है आपको, यूनिट चेक जरूर करनी है। फिजिक्स में यदि आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो यूनिट जरूर चेक करना है। यूनिट में ही आपको कई बार आंसर देखने को मिल जाता है। कॉमन वैल्यू को आपको टिक करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधे, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें आप लोग अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हो। नहीं तो यदि आप लोगों ने ये तरीके नहीं अपनाए तो फिर आपके जो नंबर आ सकते हैं वो भी नहीं आएंगे। जीरो इन्फिनिटी, यदि किसी ऑप्शन में जीरो दिखे तो भी आपको वो सिलेक्ट करना है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके 10 हाई लेवल तुक्का टेक्निक्स। ये 10 हाई लेवल तुक्का टेक्निक्स टफ सवालों के लिए है। अब मैं इसको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। जीरो ऑप्शन का स्मार्ट यूज। जीरो ऑप्शन हो तो सवाल को चेक करो और इन मामलों में जीरो चुनो। कहाँ कहाँ जीरो चुनना है वो भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो आपको चुनना है। यहाँ चार्ज बाहर हो फ्लक्स के तो आपको जीरो चुनना है। उसके बाद में सर्किट्स, ओपन सर्किट्स में करंट है वो जीरो चुनना है। इंडक्शन, फ्लक्स चेंज नहीं हो तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ में जीरो चुनना है। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स आपको जीरो चुनना है। तो ज़्यादातर आपके जीरो आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो जहीं भी जीरो देखने को मिले वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रे ऑप्टिक्स में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको और कैसे करना है। सवाल में कंडक्टर इनसाइड हो तो जीरो फील्ड आपको चुन लेना है। अब ज़्यादातर फील्ड में जीरो ही आपका आंसर होता है, तो ये आपको सबसे पहली टेक्निक। उसके बाद में +1 या फिर -1 का रे ऑप्टिक्स में बाकी चैप्टर में क्या यूज़ करना है। तो रे ऑप्टिक्स में अगर मैं बताऊं, मैग्निफिकेशन आवर्धन के लिए +1, सेम साइज और इरेक्ट इमेज, तो फिर समान आकार का और सीधा इमेज है तो आपको +1 सेलेक्ट कर देना है। समान आकार का और इन्वर्टेड इमेज है तो -1 आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ये इजी क्वेश्चंस में आता है और कई स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के लिए -1 और वर्चुअल इमेज के लिए +1 आपको लिखना है। वास्तविक इमेज के लिए -1 आपको लिख के आना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं बात करूं तो चार्ज रेशियो या फील्ड रेशियो में +1 या -1 हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए +1, नेगेटिव ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ सीधा आपको मैंने लेंस का बता दिया, मैग्निफिकेंस वाला। अब मैं चलता हूँ डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस पर। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग
आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला के बेस पर ही डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपका सही हो जाएगा। कौन सा बढ़ता है, कौन सा घटता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं आपके आरवीएचएस में। अब चलता हूँ नेक्स्ट, न्यूमेरिकल में यूनिट्स का सुपर है। और आप लोगों को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगो ना, तो यूनिट चेक करके ऑप्शन में देख लेना। कई बार यूनिट से ही ऑप्शन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट को जरूर एक बार से आप लोग चेक कर लेना। एनसीईआरटी के हाइलाइट्स का जादू, आपको एनसीईआरटी की कोई टर्म या फिर याद रह रही है तो फिर आप लोगों को उसमें करेक्ट कर देना है। पिछले पेपर का सीक्रेट, यदि आपने पिछले पेपर सॉल्यूशन किए हैं तो उसमें जो ऑप्शन मिलते जुलते आपको याद आ रहे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी हो सकता है। लॉजिकल ऑप्शन लेंथ, क्या थ्योरेटिकल सवालों में सबसे लंबा डिटेल ऑप्शन चुने, बशर्ते एनसीईआरटी टर्म चुने। आरवीएचएस में सही जवाब पूरा डिटेल होता है तो छोटा ऑप्शन ट्रैप्स है। वेव ऑप्टिक्स में मान लो फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डिस्टेंस एंड सीट ऑपरेशन। अब जैसे कि आपको कोई लंबा ऑप्शन है तो फिर वो आपको नहीं चुनना है। डायग्राम बेस्ड में स्मार्ट गैस आपको करनी है। डायग्राम बेस्ड तो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज, कॉनकेव में वर्चुअल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने ये लिख दिया आपके लिए। न्यूमेरिकल रेंज में स्मार्ट गैस है, जैसे कि न्यूमेरिकल में मध्यम रेंज आपको चुननी होती है। और आपके लास्ट में 50-50 कन्फ्यूजन ब्रेकर में दो ऑप्शन में उलझन हो तो एनसीईआरटी में ज़्यादा हाईलाइटेड टर्म आपको लिख के आनी है। और ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक ट्रिक्स थी जो आपको ये अप्लाई करके आनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पेपर में अच्छा करोगे, अच्छे मार्क्स जरूर लाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।